फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है सीट 8 सितंबर 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। इसके जो आवेदन है आपके 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जून लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा इसकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो आपकी 15 जून से लेकर 18 जून के बीच में रहेगी। और जो टेंटेटिव एग्जाम डेट अभी रखी गई हो आपकी 6 सितंबर 2026 रखी गई है। इसमें कि जो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। तो आवेदन से पहले एक बार अपनी क्वालिफिकेशन जरूर आपको जो वेरीफाई कर लेनी है नोटिफिकेशन में। देन आपको जो अप्लाई करना होगा, आवेदन करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में अप्लाई लिंक है कि जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। अप्लाई पोर्टल पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो अपना बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके या फिर आपको जो है सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है, फिर आपको नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक एयर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले कैंडिडेट नेम है वो आपको फिलअप करना होगा। तो जो कैंडिडेट आपका मार्कशीट के अनुसार जो आपका नाम हो फिलअप करेंगे, फिर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन मदर नेम फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है, डे, और उसके बाद मंथ और ईयर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है सिंपली अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको आइडेंटिटी टाइप में आप जो है अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर जो बैंक पासबुक होती है विद फोटोग्राफ, या फिर राशन कार्ड जो विद फोटोग्राफ है वो भी जो आप जो देख सकते हैं। तो जिस भी आइडेंटिटी को आप सिलेक्ट करेंगे उसका जो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर है वो आपको जो फिलअप करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर वोटर आईडी सिलेक्ट किया है, तो आपको जो अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल आपने फिलअप की है अभी वो कंफर्म करनी होंगी। सबसे पहले जैसे आपने आपका जो नाम है अपने ऊपर फिलअप किया तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे दोबारा से कंफर्म करने के लिए। फिर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन अपना जो मदर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है साथी वो फिलअप करनी होगी, मंथ सेलेक्ट करना होगा, और जो पासिंग सॉरी जो आपका बर्थ ईयर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो कंफर्म हो जाएंगी। अब आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले अपना का नंबर या वगैरह जो है या फिर नेम जो अपना फिलअप कर लेंगे। सब लोकेलिटी में आप अपने जो है गाँव का नाम भी जो है यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। मैं अभी रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ लोकेलिटी में, या फिर ये देखो ऑप्शनल है सब लोकेलिटी, आप यहाँ पर जो फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर जो लोकेलिटी आपकी वो फिलअप करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे और अपना जो स्टेट है साथ ही वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप जो है यहाँ पर आपका जो परमानेंट रेजिडेंट है उस स्टेट को आप जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और ईमेल आईडी को कन्फर्म कर लेना है। देन अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, दोबारा से कन्फर्म करेंगे, और लैंडलाइन नंबर आप ये ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप जो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस भी जो कर सकते हैं अगर सेम है तो। अगर डिफरेंस है तो आपको जो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। अगर सेम हो तो सिंपली आपको जो सेम एज पर जो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आपका मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर का जो होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसको दोबारा से यहाँ पर जो कंफर्म कर देंगे, रिटाइप कर देंगे। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिस भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप चूज करना चाहें उसको जो चूज कर लेंगे, फिर उसका आंसर है वो फिलअप करेंगे और नीचे आकर ये जो कैप्चर कोड अभी जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया अभी तो सभी को जो वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखो यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स को जो क्लिक कर देंगे। सेम उसी प्रकार आपको जो यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप की थी उसके लिए भी आप ऊपर चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इस चेक बॉक्स को जो क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर जो क्लिक करना होगा, जिससे कि आपका जो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर जो क्लिक कर देना है, फिर आपको यस पर क्लिक करना है। अब आपके जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप रजिस्टर्ड किया है तो उस पर एक ओटीपी आया हुआ, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देंगे। अगर आपको जो ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है 3 मिनट तक भी, तो आपको जो रिसेंट ओटीपी पर जो क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को जो है यहाँ पर जो सेंड कर देना है। तो यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद जैसे आप जो सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन साथी हो वो यहाँ पर जो सक्सेसफुली जो हो जाएगा। जिससे देख सकते हैं कि आप जो फर्स्ट स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो कंप्लीटेड हो गया है। अब आपका जो है सेकंड स्टेप आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देन लास्ट स्टेप आपको अपनी फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फिल यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो यहाँ पर स्टेप बताए जाएंगे कि आपका जो फॉर्म में कितने स्टेप में कंप्लीट होगा। फिर आपको जो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपकी जो कुछ डिटेल है आपकी जो ऑटोमेटिकली फिल आएंगी आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से। फिर आपको नेशनलिटी में जो है इंडियन सिलेक्ट कर लेना है।
कैटेगरी आपको बतानी है कि कौन सी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं। अगर आप जो SC ST से कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपनी जो कैटेगरी कन्फर्म करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप जो जनरल से करते हैं तो आपको दोबारा से अपनी कैटेगरी को जनरल सेलेक्ट करना, कन्फर्म करना है। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। सेम उसी प्रकार आपको जो है इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी जो का जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी आपको जो है नो करना होगा, यस नो अपने अनुसार। फिर आपको जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता देना है कि आप जो है एम्प्लॉय हैं या फिर नॉट एम्प्लॉय हैं। तो जैसे हमारे केस में हम जो एम्प्लॉय नहीं है, नॉट एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे और कैप्चर कोड जो अभी जो दिख रहा है आपको, इस कैप्चर कोड को जो है फिलअप करना होगा साथियों। जैसे ही इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, देन आपको यस पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है अप्लाई करना किसके लिए करना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर बोथ पेपर 1 और पेपर 2। तो हम जैसे जो है पेपर 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हम तो पेपर 2 सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप जो है बोथ भी जो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। फिर लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा तो सेकंड लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपसे जो पूछा जाएगा कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपने अभी जो लेवल सिलेक्ट किया है यानी पेपर 2 सिलेक्ट किया है, उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो देखने को जो मिल जाएंगे। ये बेसिकली यहाँ पर आपको जो है जो क्वालिफिकेशन आईडी होती है, तो यहाँ पर जिस भी क्वालिफिकेशन आईडी, जैसे कि क्वालिफिकेशन आईडी अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट है वो आपकी जो होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन का है वो आपके पास जो होना चाहिए। तो ये आप जैसे दो जो है अपने नोटिफिकेशन में इसको जो रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप जो क्वालिफिकेशन आईडी 2 सेलेक्ट करते हो तो इसमें देखो बताया गया कि 50% मार्क्स हैं आपके इन ग्रेजुएशन में होने चाहिए, इन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपकी जो पास होनी चाहिए, प्लस जो है आपके पास जो बीएड जो डिग्री है वो होनी चाहिए। तो हम जैसे जो है 2 ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको देखो टोटल 8 देखने को मिलेंगे। तो जिस भी यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईडी आपके पास यहाँ पर जो मैच होती है तो उसी क्वालिफिकेशन आईडी को यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो ऑफर किए जा रहे हैं पेपर 2 के लिए तो वो आपको जो चूज करने होंगे, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेने हैं। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम, तो अब यहाँ पर देखो आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन। जैसे हमने जो ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था कि हमारे पास जो है ग्रेजुएशन जो 50% मार्क्स है, प्लस जो है आपके हमारे पास जो बीएड है, तो हम जो है डिग्री यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है। कैप्चर कोड जो फिलअप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिला, तो इसको आपको जो क्लिक कर देना है। फिर आपको यस पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित इन्फॉर्मेशन जो फिलअप करनी होगी। सबसे पहले पास स्टेटस में आपको बताना है कि आपका अपियरिंग में है या फिर जो पास है, तो हम जैसे पास सेलेक्ट कर लेते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप जो यहाँ पर अपियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पर पासिंग ईयर है वो आपको जो बताना होगा। तो ये अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। जैसे हम जो पास हमारा पास है तो और हमारा जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर माफी चाहूँगा, यहाँ पर आपको जो देखो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप जो यहाँ पर फिर से बताऊंगा, अगर आप जो पास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो 2026 तक के हुए ऑप्शन आपको जो देखने को मिलेंगे। अगर आप जो अपियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे 26 से 29 के बीच में। तो फिर आपको अपना जो पासिंग ईयर जिस भी वर्ष आप पास आउट होंगे तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको देखो अपेयरिंग करके थोड़ा सा वेट करना होगा, तभी आपको जो ऑप्शन शो होंगे। फिर आपको जैसे मैं पास सिलेक्ट करता हूँ और अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर हमारा जो हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद जो कोर्स स्ट्रीम है वो आपको जो बता देनी है। फिर किस बोर्ड से पास आउट किया वो फिलअप करेंगे। रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज में था या फिर सीजीपी में, तो हमारा जैसे परसेंटेज में था तो वो हमने जो यहाँ पर जो फिलअप कर दी है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड है वो देखने को मिलेगा, तो ये आपको जो गूगल पर सर्च कर लेना है या फिर आपको आसानी से उसका जो है पिन कोड है वो देखने को जो मिल जाएगा साथियों। फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स बता देनी कि कितने मार्क्स थे आपके। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ रैंडमली भी फिलअप कर लेते हैं और आपने प्राप्त कितनी की है वो फिलअप करेंगे तो आपको जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड जो दिख रहा साथियों, इस कैप्चर कोड को जो फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है और फिर आपको यस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जो फोटो के साइज रहेगा वो आपका 10 के भी मिनिमम और 200 के भी जो मैक्सिमम रहने वाला है, और सिग्नेचर 4 से 30 के भी के बीच में होना चाहिए। और जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजे और जेपीईजी दोनों फॉर्मेट में आप जो अपलोड कर सकते हैं। तो आप फोटो अपलोड करने के लिए आपको देखो चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको देखो यहाँ पर जो है क्रॉप करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, या अगर आप इसको ओरिजिनल अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड ओरिजिनल पर जो क्लिक कर देंगे तो आपको जो ये फोटो आ जाएगा। फिर आपको जो अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि देख सकते हैं कि इमेज सक्सेसफुल यहाँ पर जो अपलोड हो गई है। तो सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जो अपलोड ओरिजिनल, या अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि जो फोटो सिग्नेचर है दोनों अपलोड हो जाएंगे साथियों। अब यहाँ पर आपको जो इस कैप्चर कोड दिख रहा होगा नीचे फिर से, इस कैप्चर कोड को जो फिलअप करेंगे और जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो है
क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे। तो ये अब यहाँ पर आपको देखो बताया गया कि आप जो अभी फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो आप जो बाद में कोई भी चेंज हो नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आपने जो भी जानकारी अपने फिलअप की सभी को जो वेरीफाई जो जरूर कर ले। आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल डिटेल है सभी के नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, आई हैव रीड वेरीफाई ऑल पर्सनल डिटेल। इसके अलावा जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिलअप की जहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स दिखे सभी को जो आपको जो टिक कर देना, फिर नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आपको जो है यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ऑन हो जाएगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे, जिससे देख सकते हैं कि आपको जो 2 स्टेप है कंप्लीट हो गए हैं। फिर आपको जो अपनी फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। थर्ड स्टेप में हम फीस पेमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो हम जो दिखा रहे थे तो उससे पहले आपको जो अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई वो करनी होगी। इसके लिए आपको जो यहाँ पर यूर ईमेल आईडी जो नोट है वेरीफाई अभी सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी को आप फिलअप करेंगे तो आपको ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन देखने को जो मिल जाएगा, जिससे कि आप जो अपनी पेमेंट है वो कर सकते हैं और अपने जो प्रिंट आउट है वो आप जो आसानी से जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथ ही आपको जो सीटेट सितंबर 2026 का जो फॉर्म है बिल्कुल नए प्रोसेस के साथ जो है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया, फिर भी आप जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।